हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी एस गिरवाल की टेक्स्ट बुक से 2024 एडिशन वॉल्यूम 2 अकाउंटिंग फॉर कंपनीज चैप्टर 8 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फॉरफीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर्स विच वर इश्यूड एट पार। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 69। गिव जर्नल एंट्रीज। The directors of Devendra Limited resolved on 1st January 2010 that 100 equity shares of rupees 10 each, rupees 8 paid up, be forfeited for non-payment of final call of rupees 2. On 1st February 2000, on 1st February 60 of these shares were reissued at rupees 7 per share as fully paid up. So let us see the solution. So 1st January 2010 को कंपनी ने फोरफीट कर लिया 100 इक्विटी शेयर्स, जो कॉल्ड अप था 10 रुपीज़ लेकिन पेड अप था 8 रुपीज़ फॉर नॉन पेमेंट ऑफ 2 रुपीज़। सो शेयर कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे हम। फोरफीचर में शेयर कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना है। 100 शेयर्स पर पूरा 10 रुपीज़ मांग चुकी है। सो कॉल्ड अप कितना है 1000 रुपीज़ टू जो जिस पे पैसा नहीं मिला। कौन सा अमाउंट नहीं मिला? फाइनल कॉल। टू शेयर फाइनल कॉल। ₹2 200 नहीं मिला, तो बाकी 8 रुपीज़ मिला है, उसे हम फोरफिटेड शेयर्स में लिखेंगे। सो कंपनी ने इस फोरफीचर में 800 रुपीज़ फोरफिट कर लिए। एंड नरेशन है बीइंग 100 शेयर्स फोरफिटेड। अब इन 100 फोरफिटेड शेयर्स में से 1 फरवरी को 60 शेयर्स री इशू किए गए। 1 फरवरी को 1 2 10 को 60 शेयर्स एट ₹7 एज फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप है मतलब और पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ₹7 लिया गया है। 7 रुपीज़ मतलब 3 रुपीज़ डिस्काउंट का है। सो per share is 60 shares are issued at the rate of ₹7 per share. So 7 6 the 42 420। और बाकी क्योंकि फुल्ली पेड है इसलिए 3 रुपीज़ डिस्काउंट है, वो हम फोरफिटेड अमाउंट से लेंगे। ये डिस्काउंट है 180 रुपीज़ का। शेयर कैपिटल फिर से क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन 60 शेयर्स के लिए फुल्ली पेड अप 10, सो 600 रुपीज़। Being 60 shares reissued at discount. अब कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर की एंट्री करना है हमें। अब देखिए पर शेयर 8 रुपीज़ फोरफीट हुआ था और पर शेयर 3 रुपीज़ डिस्काउंट दिया गया है, मतलब पर शेयर 5 रुपीज़ बचा है जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा, लेकिन 60 शेयर्स पर, री इशूड शेयर्स पर। सो फोरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिटेड। कितना लिखेंगे हम? 8 रुपीज़ में से 5 रुपीज़, नॉट 5 रुपीज़, 3 रुपीज़ यूज हो गया, ये 3 रुपीज़ और 60 शेयर्स पर। सो 5 into 6, how much it will be? 300 rupees transferred to capital reserve. Being gain transferred to capital reserve। और इसका भी डेट क्या रहेगा? 1 to 10। Now let us see 69 second part. Virendra Limited forfeited 20 shares of ₹100 each, ₹60 called up, issued at par to Mukesh, on which he had paid ₹20 per share. Out of these, 15 shares were reissued to Sanjeev as ₹60 paid up for ₹45 per share. पेड अप कितना मान रहे हैं? 60 और रुपए कितना ले रहे हैं? 45, मतलब 15 रुपीज़ डिस्काउंट है ऑन री इश्यू।
Question number 69, second. Virendra Limited forfeited 20 shares of rupees 100 each, rupees 60 called up. So share capital debit होगा 60 shares के लिए 60 into how much called up, 60 called up है शेयर 100 रुपीज़ का, लेकिन कॉल्ड अप मनी 60 है, इसलिए हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 3600 फॉर नॉन पेमेंट ऑफ, मतलब इसमें सिर्फ 20 रुपीज़ पे किया है, मतलब बाकी का 40 रुपीज़ पे नहीं किया है, तो उसे हम कॉल्स इन एरियर्स भी लिख सकते हैं, कॉल्स इन एरियर्स। कितना, 60 शेयर्स पर 40 रुपीज़ नहीं दिया, मतलब 2400 टू फॉरफिटेड शेयर। सिक्सटी शेयर्स पर सिर्फ 20 रुपीज़ दिया, तो इधर भी 60 इधर भी 60, 1200 रुपीज़ दे दिया, मतलब पर शेयर 20 रुपीज़ फॉरफिट हुआ है, और 20 रुपीज़ तक रीइश्यू के समय डिस्काउंट दिया जा सकता है पर शेयर, बीइंग 20 शेयर्स फॉरफिटेड। नाउ अब क्वेश्चन में लिखा है कि 15 शेयर्स, अब संजीव को हमने रीइश्यू कर दिया 45 रुपीज़ में, सो बैंक अकाउंट डेबिटेड 15 शेयर्स 45 रुपीज़ में, तो 15 इंटू 45 इज रुपीज़ 675, और एज 60 रुपीज़ पेड अप, मतलब 15 रुपीज़ डिस्काउंट है, ये हम फॉरफिटेड से लाएंगे, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिटेड, ये डिस्काउंट है, 15 शेयर्स पर 15 रुपीज़ डिस्काउंट है, मतलब 225 रुपीज़ डिस्काउंट है, टू शेयर कैपिटल 15 into how much it is, 45 plus 15 60 rupees paid up, फाइन, सो ये हो गया 900 रुपीज़, being 15 shares reissued at discount. Now पर शेयर 20 रुपीज़ फॉरफिट हुआ था, और पर शेयर डिस्काउंट दिया गया है 15 रुपीज़, मतलब 5 रुपीज़ पर शेयर बचा है जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाएगा पर शेयर, सो पर शेयर 5 रुपीज़ ट्रांसफर करेंगे, रीइश्यूड शेयर भी कितना है 15 है, तो फॉरफिटेड शेयर account debited to capital reserve, this is gain, capital gain, so 15 शेयर्स पर 5 रुपीज़, मतलब 75 रुपीज़ ट्रांसफर होगा, बीइंग गेन ट्रांसफर्ड। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 70, फर्स्ट पार्ट, KBC Limited forfeited 300 shares of rupees 10 each, rupees 8 called up, held by Amit for non-payment of second call money of rupees 3 per share. These shares were reissued to Zoli for rupees 10 per share as fully paid up, मतलब कोई डिस्काउंट ही नहीं है, रीइश्यू के समय में 10 रुपये का शेयर 10 रुपये में जारी हुआ, नो डिस्काउंट, सो एंटायर फॉरफिटेड अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। क्या है, नॉन पेमेंट 8 रुपये मांगा गया था, 8 रुपीज़, उसमें से 3 रुपीज़ उसने नहीं दिया है, तो 5 रुपीज़ पर शेयर फॉरफिट हुआ है, 5 रुपीज़ इंटू 300, 1500 रुपीज़ विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व, क्योंकि जो भी अमाउंट फॉरफिट हुआ है उसमें से कोई भी अमाउंट रीइश्यू के समय डिस्काउंट के लिए यूज़ नहीं हुआ है, वेरी सिंपल। सो फॉरफीचर की एंट्री हमें करना है, क्वेश्चन नंबर 70 का फर्स्ट बना रहा है, सो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, कितने शेयर्स फॉरफिट कर रहे हैं हम, 300 शेयर्स फॉरफिट कर रहे हैं, 8 रुपीज़ कॉल्ड अप है, 8 3 ज़ा 24, 2400 रुपीज़ से शेयर कैपिटल अकाउंट क्लोज हो गया, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ रुपीज़ 3 ऑफ सेकेंड कॉल, सो टू शेयर सेकेंड कॉल, इट इज़ नॉट फाइनल कॉल, है ना, क्योंकि 8 रुपीज़ ही कॉल्ड अप है, तो 2 रुपीज़ अभी बचा है,
300 शेयर्स पर 3 रुपीज है ना, 900 रुपीज नहीं मिला है, और जो मिल गया है वो फोरफिटेड शेयर्स में जाएगा। सो पर शेयर 5 रुपीज कंपनी ने फोरफिट कर लिया, being 300 shares forfeited। अब इन फोरफिटेड शेयर्स को रीइश्यू किया गया 10 रुपीज। सो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, पूरे के पूरे फोरफिटेड शेयर्स को रीइश्यू कर दिए हैं। सो 300 शेयर्स को पूरा का पूरा फेस वैल्यू पे है ना, कॉल्ड अप 10 रुपीज है, कॉल्ड अप एंड पेड अप। सो ये हो गया 3000, कोई भी डिस्काउंट नहीं। सो टू शेयर कैपिटल अकाउंट 3000, being 300 shares reissued एट पार। ना तो डिस्काउंट है ना प्रीमियम है, तो एट पार है। अब जितना भी अमाउंट फोरफिट हुआ है पूरा का पूरा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। सो फोरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। बीइंग गेन ऑन फोरफीचर। नाउ क्वेश्चन नंबर 70 सेकेंड वन। केके लिमिटेड फोरफिटेड 400 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली कॉल्ड अप, मतलब पूरा 10 रुपीज कॉल्ड अप है, हेल्ड बाय भावना फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल मनी ऑफ ₹4 पर शेयर। 10 रुपीज कंपनी कॉल्ड अप कर चुकी है लेकिन 4 रुपीज नहीं मिला, मतलब 6 रुपीज पर शेयर फोरफिट हुआ। दीज शेयर्स were issued टू तरुण एट ₹12 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। अब ये 10 रुपीज वाले शेयर को कंपनी ने 2 रुपीज प्रीमियम पे जारी कर दिया, मतलब फोरफीचर का एक भी पैसा या एक भी अमाउंट, एक भी रुपया डिस्काउंट के लिए यूज नहीं हुआ। तो एंटायर फोरफिटेड मनी विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। तो कितना रुपया फोरफिट हुआ है? 6 रुपीज। 6 रुपीज इंटू 400, 2400 विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। ओके, 400 शेयर्स हमें फोरफिट करना है। सो शेयर कैपिटल अकाउंट क्लोज होगा, 400 शेयर्स पर पूरा का पूरा 10 रुपीज कॉल्ड अप है, सो 4000 रुपीज से, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹4 पर शेयर। फाइन। सो टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, व्हाट इज रिटर्न? फाइनल कॉल। 400 शेयर्स पर 4 रुपीज नहीं मिला, मतलब 1600 रुपीज नहीं मिला। तो जो मिला वो कहां लिखेंगे? फोरफिटेड शेयर में। जब्त हो गया, कितना रुपए जब्त हो गया? 6 रुपीज पर शेयर, 2400 रुपीज इज forfeited, means 6 rupees per share has been forfeited by the company, being 400 shares forfeited। नाउ ये पूरे के पूरे शेयर्स 12 रुपीज पर शेयर में जारी किए गए, है ना, फिर से री इशू किए गए। सो बैंक में पैसा आएगा पूरे के पूरे 400 शेयर्स पर 12 रुपीज पर शेयर के हिसाब से 4800। ठीक, तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर तो 10 रुपीज का है, सो 400 इंटू 10 विल गो टू शेयर कैपिटल, दैट इज 4000 रुपीज। और 2 रुपीज पर शेयर जो है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम का है। being reissued at premium
री इशू के बाद कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री करना जरूरी होता है। सो जो भी अमाउंट अब फोरफीटेड शेयर में बचा है वो हमें ट्रांसफर करना है। सो पूरा का पूरा अमाउंट ही बच गया है। सो forfeited share account debited to capital reserve. Entire 2400 rupees will be transferred because no money out of it has been utilized for discount on reissue. Now let us see the third part of question number 70. Light Limited forfeited 250 shares of rupees 10 each, fully called up, held by Chetan for non-payment of allotment money of rupees 3 per share and first and final call money of rupees 4 per share. नाउ फुल्ली कॉल्ड अप मतलब पूरा 10 रुपीज कंपनी मांग चुकी है, जिसमें से 7 रुपीज नहीं मिला है। 3 + 4 7 रुपीज नहीं मिला, मतलब पर शेयर 3 रुपीज मिल चुका है जो फोरफिट हो जाएगा, 3 रुपीज पर शेयर। These shares were reissued at rupees 8 per share as fully paid up to प्रेम, और इसे हमने 8 रुपीज मतलब 2 रुपीज डिस्काउंट पे जारी कर दिया है ना, रीइशू कर दिया। 3 रुपीज पर शेयर फोरफिट हुआ है और 2 रुपीज डिस्काउंट के लिए यूज हो गया। सो 1 रुपी पर शेयर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। तो ऐसे कितने शेयर्स हैं हमारे पास? 250। सो 1 × 250 इज 250 रुपीज विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। सो सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व जस्ट बाय रीडिंग, एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी इस तरीके से बन सकते हैं। तो आपको अगर ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है तो आपको कुछ कैलकुलेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है पेन पेपर पे, आप मेंटल कैलकुलेशन से भी कैपिटल रिजर्व का अमाउंट फिगर आउट कर सकते हैं। नाउ 250 shares are forfeited, so share capital account will be debited. 250 शेयर्स एंड कॉल्ड अप मनी कितना है? 10 रुपीज़ है। सो 2500 रुपीज़ से शेयर कैपिटल अकाउंट क्लोज हो जाएगा। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ व्हाट अमाउंट? अलॉटमेंट टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला, तो कितना रुपीज़ नहीं मिला? अलॉटमेंट का 3 रुपीज़ पर शेयर, फाइन, 750। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो जो मनी मिल चुका था जिसे फोरफिट कर रहे हैं वो फोरफिटेड शेयर्स में आएगा। कितना? 250 into 3, 3 + 4 + 3 is 10, so 750 rupees is forfeited at the rate of 3 rupees per share. Being 250 shares forfeited, अब इन 250 शेयर्स को ₹8 पर शेयर में हम रीइशू करेंगे। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड 250 shares at the rate of ₹8, so it is 2000 rupees. तो डिस्क एज फुल्ली पेड अप है ना, वैसे भी ये फुल्ली पेड अप है क्योंकि कॉल्ड अप भी 10 रुपीज़ पूरा है, तो इसे फुल्ली पेड अप ही समझना पड़ेगा। फोरफिटेड शेयर से हम पैसा लाएंगे डिस्काउंट का, 250 × 2 रुपीज़, क्योंकि 10 रुपीज़ का शेयर है, 500 रुपीज़ डिस्काउंट टू शेयर कैपिटल being shares reissued at discount. ओके, नाउ कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है जो भी गेन हुआ फॉरफीचर में। देखिए 750 रुपीज़ हमने फॉरफिट किया था पूरे शेयर पर और 500 रुपीज़ यूज़ हो गया, तो 250 रुपीज़ बच गया, माइनस कीजिए दोनों को, ये ट्रांसफ़र होगा।
So forfeited shares account debited. To capital reserve. कैसे पता चला हमें? 3 रुपीज़ पर शेयर हमने फोरफिट किया था और 2 रुपीज़ पर शेयर हमने डिस्काउंट दे दिया, तो 1 रुपी बचा। ऐसे कितने शेयर्स पर? 250। सो 250 रुपीज़ ट्रांसफ़र। आप डायरेक्ट भी अमाउंट को माइनस कर सकते हैं। यहाँ तो इस तरीके से माइनस करने से आंसर आ जाएगा, लेकिन अगर हम कम शेयर्स रीइश्यू कर रहे होते तो माइनस करने से नहीं आता, आपको पर शेयर समझना पड़ता। बीइंग गेन ट्रांसफर्ड। Now, let us see question number 71st. Rekha holds 100 shares of rupees 10 each on which she has paid rupee 1 per share on application. Sunita holds 200 shares of rupees 10 each on which she has paid rupees 1 and rupees 2 per share on application and allotment respectively. And Tina holds 300 shares of rupees 10 each and has paid rupee 1 on application, rupees 2 on allotment and rupees 3 on first call. They all failed to pay their arrears and the second call of rupees 4 per share. Shares were forfeited and subsequently reissued at the rate of rupees 11 per share as fully paid up. मतलब रीइश्यू जो हुआ वो 1 रुपी प्रीमियम पर हो गया. Journalize the above. So we just have to journalize for forfeiture, reissue and capital reserve. Fine. So let us see how the solution will be. Now, let us see the solution 71st. हमारे पास 3 शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने अमाउंट नहीं दिया है, कहीं ना कहीं इनका अमाउंट एरियर्स है। रेखा ने क्या किया है? रेखा जिसके पास 100 शेयर्स हैं उसने एप्लीकेशन मनी दिया 1 रुपी, लेकिन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का अमाउंट नहीं दिया। उसी तरीके से सेकंड पार्टनर, मतलब ये सेकंड शेयर होल्डर सुनीता जिसके पास 200 शेयर्स हैं, उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी दिया लेकिन फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का अमाउंट नहीं दे पाई। और टीना जिसके पास 300 शेयर्स हैं उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा दिया लेकिन 4 रुपीज़ का पैसा, फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। फाइन। तो हमें इनका अमाउंट फोरफिट करना है। तब आप यहाँ ही समझ लीजिए कि अमाउंट पेड कितना है, अमाउंट फोरफिटेड, क्योंकि शेयर्स को तो हम फोरफिट कर रहे हैं ना, क्योंकि इन्होंने कुछ अमाउंट नहीं दिए हैं तो कंपनी का अधिकार है कि वो फोरफिट कर सकते हैं। डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया है कि शेयर्स को फोरफिट किया जाना है, तो उनका जो दिया हुआ पैसा है, अमाउंट है, वो भी फोरफिट होगा। तो रेखा का कितना रुपीज़ फोरफिट होगा? 100 शेयर्स पर सिर्फ 1 रुपी, तो 100 रुपीज़ रेखा का फोरफिट होगा। ठीक। और 200 शेयर्स पर ये दोनों अमाउंट दिया है इसने, मतलब 3 रुपीज़ दिया है, तो 200 इंटू 3 इज 600 रुपीज़ सुनीता का फोरफिट होगा। और टीना का कितना रुपीज़ फोरफिट होगा? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, मतलब 6 रुपीज़ फोरफिट होगा। 6 रुपीज़ इंटू 300 शेयर्स, सो 1800 रुपीज़ फोरफिट होगा। तो टोटल फोरफिटेड अमाउंट कितना होगा? 2500 रुपीज़। यस, 2500 रुपीज़। अब इन शेयर्स को हम रीइश्यू करेंगे जब, तो वो 11 रुपीज़ में करेंगे, मतलब 1 रुपी प्रीमियम में। मतलब ये पैसा भी यूज़ नहीं होगा रीइश्यू के समय देने के लिए डिस्काउंट, ना ये ना ये, मतलब पूरा का पूरा अमाउंट कहाँ जाएगा? कैपिटल रिजर्व में जाएगा। फाइन। सो ये इस तरीके से ही है और हमें इसका जर्नल एंट्री करना है। तो यहाँ ही एरियर्स अमाउंट समझिए आप, एरियर्स भी कितना था, क्योंकि हमको फोरफीचर की एंट्री करना है तो एरियर्स अमाउंट भी हमें पता होना चाहिए। रेखा ने 4 + 3 + 2 मतलब 9 रुपीज़ नहीं दिया, तो रेखा का एरियर्स अलॉटमेंट में कितना, एरियर्स रेखा का कितना है? 900 रुपीज़ का है। और सुनीता का कितना है? 7 रुपीज़ नहीं दिया, तो 7 इंटू 2 कितना होगा? 1400 रुपीज़ एरियर्स है। और टीना का 4 इंटू 3 1200 रुपीज़ एरियर्स है।
ठीक है, तो टोटल एरियर्स अमाउंट हो गया 3500 रुपीज का एरियर्स है। सो 35 प्लस 25 इज हाउ मच, 6000, तो है तो 600 इंटू 10 6000। अब अलॉटमेंट का कितना पैसा नहीं मिला हमको देखना है। सो 100 इंटू 200 रुपीज अलॉटमेंट का नहीं मिला है। फर्स्ट कॉल के समय कितना नहीं मिला है, 300 शेयर्स पर 3 रुपीज, मतलब 900 रुपीज फर्स्ट कॉल का नहीं मिला है। और फाइनल कॉल का 600 शेयर्स पर, तीनों ने नहीं दिया है, 600 शेयर्स पर 4 रुपीज, मतलब 600 इंटू 4 2400 रुपीज नहीं मिला है। आप इनको भी ऐड करेंगे तो 35 आएगा, इसको भी ऐड करेंगे तो 3500 आएगा। फाइन। अब हम फोर फीचर की एंट्री करेंगे और इसी को इसको यूज करेंगे, इस इंफॉर्मेशन को। सो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, तीनों का एक साथ फोर फीचर कर रहे हैं, इसलिए ये अमाउंट हम यूज करेंगे यहाँ, है ना। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, ओके। सो 600 शेयर्स हम फोरफीट कर रहे हैं, 10 रुपीज कॉल्ड अप है, 6000 रुपीज से शेयर कैपिटल अकाउंट क्लोज होगा। अलॉटमेंट का कितना अमाउंट नहीं मिला, देखिए बस यही, इसी ने नहीं दिया है, तो 100 शेयर्स पर 2 रुपीज, तो 100 इंटू 2, ये देखिए यहाँ लिखा हमने, 200 रुपीज अलॉटमेंट का नहीं मिला। फर्स्ट कॉल के समय कौन कौन नहीं दिया, 300 शेयर्स पर 3 रुपीज, सो 300 शेयर्स पर 3 रुपीज, सो 900 रुपीज नहीं मिला। फाइनल कॉल कितना नहीं मिला, तीनों ने नहीं दिया, मतलब 600 शेयर्स पर 4 रुपीज, 2400 रुपीज नहीं मिला। फाइन। तो मिला क्या है, वो फोरफिटेड शेयर्स में जाएगा, तो 2 फोरफिटेड शेयर्स। यहां पर हम मल्टीप्लाई करके नहीं लिख सकते, क्योंकि तीनों का अलग अलग अमाउंट फोरफिट हुआ है। कि ये अलग अलग अमाउंट फोरफिट हुआ है, तो अमाउंट कितना फोरफिट हुआ है, 2500। आप 6000 में ये तीनों फिगर को माइनस करेंगे तो भी आपको 2500 मिलेगा, लेकिन उसका जो डिटेल है वो आप यहाँ से समझ सकते हैं। बीइंग 600 शेयर्स फोरफिटेड। नाउ अब शेयर्स को रीइश्यू करेंगे हम, 11 रुपीज पर शेयर, मतलब नो डिस्काउंट ऑन रीइश्यू, प्रीमियम है। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड, सारे के सारे शेयर हमने रीइश्यू कर दिए, सो 600 इंटू 11, टू शेयर कैपिटल 600 इंटू 10, क्योंकि शेयर का तो फेस वैल्यू ही 10 है, 6000 रुपीज। सो 1 रुपी एक्स्ट्रा जो ले रहे हैं वो सिक्योरिटीज प्रीमियम का है। बीइंग शेयर्स रीइश्यूड एट प्रीमियम। अब शेयर्स रीइश्यू हो गए, अब जो गेन है वो उसे हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो पूरा का पूरा 2500 रुपीज गेन है, क्योंकि फोरफिटेड अमाउंट में से कोई भी अमाउंट डिस्काउंट के लिए यूज नहीं हुआ है। सो फोरफिटेड शेयर्स को हम क्लोज कर देंगे पूरा, 600 शेयर्स पर 2500 रुपीज टोटल फोरफिटेड अमाउंट टू कैपिटल रिजर्व। बीइंग गेन ट्रांसफर्ड। सो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है, और चैप्टर बहुत ही आसान है और बहुत ही इजी कैलकुलेशंस है, और एक वही वही एंट्री बार बार रिपीट होती है, बस आपको नाम चेंज करना है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, छोटा मोटा चेंज आता है हर जर्नल एंट्री में, लेकिन इसे समझना बेहद आसान है।
और आपने वीडियो को अच्छे से देखा है, एक्सप्लेनेशन को भी अच्छे से सुना है, प्रीवियस वीडियोस को भी देखिए, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी इस चैनल के बारे में बताइए ताकि वो भी आपके आपके जैसा अच्छा पढ़ाई कर सकें। कुछ डाउट है देन प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। साथ में ये भी बताइए कि आपको ये वीडियोस कैसे लगते हैं और आप किस शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे दूसरे वीडियोस के लिंक्स हैं, प्लेलिस्ट हैं, सो यू कैन अवेल दोस एंड you can study better. Thank you so much for liking, subscribing and sharing this channel. Thank you so much for watching this video.